दिनांक 3/7/2022 को बिहार ऑप्थामोलॉजिकल सोसाइटी की मिड टर्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन कटिहार ऑप्थामोलॉजिकल सोसाइटी के सहयोग से कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल कटिहार में किया गया। इस सम्मेलन में देश एवं प्रदेश भर के नेत्र विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्घाटन कटिहार मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन माननीय डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, उप कुलपति अल करीम विश्वविद्यालय श्री अखिलेश कुमार, पीजीआई चंडीगढ़ के पूर्व निदेशक पद्मश्री डॉक्टर जगत राम, डॉक्टर एसके सिंह, बिहार ऑप्थामोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रणव रंजन, सचिव विभूति प्रसन्न सिन्हा, चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर नीलेश मोहन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस प्रोग्राम का आयोजन डॉक्टर अतुल मिश्रा और डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। पीजीआई चंडीगढ़ से आए पूर्व निदेशक पद्मश्री डॉक्टर जगत राम ने डॉक्टर आरएचपी सिन्हा ओरेशन पर व्याख्यान दिया और विभिन्न बीमारी के स्क्रीनिंग और संयुक्त उपचार प्रणाली पर जोर दिया। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष प्रसाद, डॉक्टर मिलिंद कुमार, डॉक्टर सुशील रुंगटा, डॉक्टर शलभ सिन्हा, डॉक्टर ज्ञान भास्कर, डॉक्टर सुजीत मिश्रा, डॉक्टर अजीत द्विवेदी, डॉक्टर विद्याभूषण, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर आशीष द्विवेदी एवं अन्य गणमान्य नेत्र रोग विशेषज्ञों ने नवीनतम उपचार के संबंध में अपने विचार साझा किए। सोसाइटी ने कटिहार मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग को आई कलेक्शन सेंटर खोलने की बधाई दी और नेत्र कोष खोलने को प्रेरित किया। कटिहार मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन माननीय डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने आयोजक की पूरी टीम को बधाई दी और बिहार ऑप्थामोलॉजिकल सोसाइटी के इस आयोजन पर आभार व्यक्त किया और सभी को बधाई दी। कटिहार से राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमेशा होता है अपनी नॉलेज है उसको अपडेट करना। जितने भी लोग हैं जो कि अलग अलग आई में भी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से आई में अलग अलग सब स्पेशलिटी है, तो उसमें जो लोग अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो लोग नई रिसर्च कर रहे हैं, नई सर्जरी के टेक्निक्स ला रहे हैं, उनको बाकी जो डॉक्टर्स जो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं उनको सिखाना, उनको बताना। और यहाँ आके हम लोग सब अपडेट करते हैं अपने नॉलेज को। जनरली लोग अपने काम में, अपने प्रैक्टिस में, अपने ड्यूटी में बिजी रहता है तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, कुछ बहुत ज़्यादा जानने का टाइम नहीं मिलता, सीखने का टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे तरह के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ये हम लोग को अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए बहुत मदद करते हैं। मैडम, डायरेक्ट रूप से इसमें आम लोगों का क्या फायदा हो सकता है? देखिए, इस तरह के कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट रूप से तो आम लोग का फायदा नहीं है, बिकॉज अगर आप इसके बारे में लिखते हैं कि क्या नई नई चीज़ें आई हैं तो प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया वो पहुंचा सकता है उनको। लेकिन जो यहाँ मेनली जो कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि जो डॉक्टर्स आई के हैं या जो आई में पढ़ रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, वो लोग आके उसी में क्या अच्छी चीज़ें, उपलब्धियाँ हो रही हैं पूरी दुनिया में, हमारे देश में। हमारा देश तो बस पीछे नहीं है, इंटरनेशनली जो भी हो रहा है वो हमारा देश में भी हो रहा है। और अब बिहार जैसी जगह में, पटना में या बहुत सारे हमारे सेंटर्स हैं जो कि हम लोग वही सब काम कर रहे हैं विद इक्वल कॉम्पिटेंस, जो इंडिया में और अच्छे सेंटर्स करते हैं। तो आपस में एक दूसरे से नॉलेज शेयर करेंगे तो वो जब हम लोग अपनी जगह पे वापस जाएंगे तो इनडायरेक्टली अपने पेशेंट्स को उसका फायदा हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। परिचय दे दीजिए मैडम। जी, मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी सिन्हा और मैं नयनदीप नेत्रालय मुजफ्फरपुर में कैटरेक्ट और ग्लूकोमा सर्जन। धन्यवाद। क्या लक्ष्य है सर? बिहार ऑप्थाल्मोलॉजिकल सोसाइटी इस तरह के कॉन्फ्रेंसेज यूजुअली ऑर्गेनाइज करती है और इस बार पहली बार हम लोग अपना मिड टर्म कॉन्फ्रेंस पटना के बाहर ले गए हैं, कटिहार लेकर के आए हैं, इस उम्मीद में कि इस क्षेत्र में भी जो नेत्र विशेषज्ञ हैं उसके वो जो सारे टॉक्स होंगे उससे लाभान्वित होंगे। और साथ ही एक जो बड़ा लक्ष्य है वो है कि जो आई डोनेशन और आई ट्रांसप्लांट की जो पद्धति है और जो उसके फैसिलिटीज़ हैं उसको हम लोग किसी तरीके से प्रोपोगेट करें ताकि जो कोसी क्षेत्र के जो पेशेंट्स हैं, पुअर पेशेंट्स हैं, गरीब पेशेंट्स हैं, उनको उसका लाभ यहाँ पर ही मिल पाए। इस क्षेत्र में केएमसी के जो आँख के विभाग हैं वाले हैं, डॉक्टर अतुल मिश्रा साहब हैं, उनका जो विभाग है पूरा बहुत काम कर रहा है। यहाँ से आई कलेक्शंस भी हो रहा है, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य है कि यहाँ पर आई ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो और आई बैंक भी स्टैब्लिश हो ताकि एक बड़े लेवल पे हम लोग काम कर सकें। यहाँ पर लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, ऐसे आयोजन आप बार बार यहाँ करना चाहेंगे या? देखिए, मिड टर्म कॉन्फ्रेंस पहली बार आया है, लेकिन जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पर अल करीम यूनिवर्सिटी में हैं और जिस तरह की फैसिलिटीज दी गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा एनुअल कॉन्फ्रेंस और बृहद रूप में यहाँ पर लौट करके आए जिसमें हजारों चिकित्सक पार्टिसिपेट करेंगे। इस बहुत संभावना बनती है। देखिए, अभी इस समय जो लाइसेंस मिला हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी केएम कटिहार मेडिकल कॉलेज को, वो आई कलेक्शन का मिला हुआ है।
लेकिन हमें उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीनों में एक फैसिलिटीज डेवलप कर जाएगी और फैसिलिटीज डेवलप करने के बाद यहाँ के जो अधिकारी होंगे उनको अप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार के लेवल पर और स्वास्थ्य विभाग के लेवल पे कि इनको लाइसेंस मिले ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द वो ट्रांसप्लांटेशन तक भी स्टार्ट हो सके। इन लोगों ने एक अपनी तरफ से एक इच्छा जताई है और आगे आकर के काम कर रहे हैं, तो इनको जरूर इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बिहार में क्या लग रहा है कि मैक्सिमम लोग आंख के रोगों की शिकार है? नहीं, देखिए, नेशनल एवरेज बिल्कुल ही क्लियर है कि नेशनल एवरेज में जैसा रोग बीमारियों का है, लक्षण और बीमारियां हैं, उसी अनुपात से बिहार में भी है। सिर्फ परेशानी ये है कि हम जो नेशनल फैसिलिटीज हैं उसके लेवल से थोड़ा नीचे हैं, तो हमें अपने आप को मजबूत करना है कि जो हमारी फैसिलिटीज हैं वो आगे बढ़कर करके आए और नेशनल लेवल की हों। सर, परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर विभूति हुआ और मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट का डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी का चीफ हूँ। धन्यवाद सर। और सिर्फ अपने फंड से ये चल रहा है, इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि सरकार का है, सरकार का नहीं है। ये बस अपना इंटरनल रिसोर्सेज से ये चल रहा है और ये सेवा दी जा रही है। और पीजी है सारे सब्जेक्ट में, इसलिए पीजी भी जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उन पर रिसर्च होती है, उनकी पढ़ाई होती है, इसलिए बहुत आगे है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आई में नहीं, किसी डिपार्टमेंट के लिए भी पहले यही प्रस्थान करें, दूसरे जगह भटकने के बाद न यहाँ प्रस्थान करें, शुरू से ही यहीं आ जाए। ये बेहतरीन इलाज है। और हमने आह्वान किया है जितने भी बड़े बड़े विद्वान आए, जो आई के बड़े बड़े सर्जन आए, भाई आप हमको कॉपरेट किए, यहाँ इस इलाके को और कॉपरेट करें। ये पिछड़ा इलाका है, पिछड़ाई इलाका समझकर मैं आया था और यहाँ सेवा दे रहा हूँ। इसमें आपका सहयोग चाहिए और आप सहयोग दे रहे हैं। इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस करने के लिए सारे विद्वान आई के डॉक्टर यहाँ आए, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर अतुल मिश्रा जो हमारे हेड हैं आई डिपार्टमेंट के, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। किस तरह के कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? किस तरह के कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? बिहार ऑफ्थेल्मोलॉजिकल चैप्टर सोसाइटी का आज यहाँ कॉन्फ्रेंस जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में है, आई के ताल्लुक से, आँख के ताल्लुक से सब लोग आए हैं उसको डेवलप करने के लिए, कि उसका नॉलेज आदान प्रदान। आँख का मामला एक ऐसा मामला है जो एक रोशनी देता है, कितने भी आप स्वस्थ रहें, लेकिन जब आँख की रोशनी जब तक आपकी सही नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है। किसी चीज़ को न देख सकते, न किसी चीज़ को पढ़ सकते, न लिख सकते, न किसी को पहचान सकते। तो ये उसी का एक कॉन्फ्रेंस है। समझिए कि एक स्टडी होती है, आपस में आदान प्रदान होता है। जितने रिसर्च हुए पूरी दुनिया में उसकी चर्चाएं होती हैं इस कॉन्फ्रेंस में। कभी हर जगह होता रहता है हर साल। इधर कोविड की वजह से बहुत नहीं हो पाया, लेकिन 2 साल बाद ये बिहार चैप्टर का, बिहार का ये कटिहार मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। और सबसे पहली प्राथमिकता है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आई डोनेट करें, आई डोनेट करें, ये इस पर अवेयरनेस होना चाहिए। और आपके माध्यम हम ये चाहेंगे कि ये मैसेज आई डोनेशन की बात हर जगह जानी चाहिए, पूरे बिहार में, पूरे देश में जानी चाहिए, ताकि जो जिंदा है उनकी आँख खराब हो गई है तो उनको आँख मिल सके, उनको रोशनी आ सके। और कटिहार मेडिकल कॉलेज आज के दिन में सभी डिपार्टमेंट में और आई में भी इतना सुसज्जित है कि जो MCI या NMC का जो क्राइटेरिया है वो सारा गैजेट, सारी सुविधाएं, कैटरेक्ट का हो, रेटिना का हो, किसी चीज़ का, आँख के किसी पार्ट का हो, सबका इलाज और सबका ऑपरेशन यहाँ होता है। इसलिए आपके माध्यम से ये भी हम बताना चाहेंगे कि इधर उधर नहीं भटके। इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ सारी फैसिलिटीज है, 30 बेड ICU है, बहुत अच्छा सारा डिपार्टमेंट है, सारा टेस्ट है, सारा गैजेट्स है, और बेड फ्री है, सर्जरी फ्री है, खाना तीनों टाइम फ्री है, नर्सिंग फ्री है, डॉक्टर फ्री है। लोगों को आप आह्वान करें इधर उधर न भटके। जब पेशेंट खराब हो जाते हैं तब लोग यहाँ भेज देते हैं। खराब होने के पहले ही अच्छी स्थिति में अगर यहाँ आएंगे, इलाज कराते रहेंगे तो और जल्दी अच्छे होंगे।
आंखों की समुचित इलाज ऐसे का कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य 2-3 है। एक तो काफ़ी दिनों से कोविड की वजह से हम लोग की मुलाकात नहीं हो पा रही थी सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इन बिहार एंड आउटसाइड बिहार। एक बहुत बड़ा उद्देश्य है आपस में नॉलेज शेयर करना, शेयर एंड केयर अबाउट ऑप्थेल्मोलॉजी। आँख के संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं उसके बारे में नॉलेज का आदान प्रदान करना, नंबर 1। नंबर 2, कटिहार एक छोटी सी जगह है और वहाँ पे सारे दिग्गज लोग आए हुए हैं ऑल ओवर बिहार से, इंडिया से बहुत दिग्गज लोग आए थे। तो एक नया नॉलेज का प्रसार होना और स्पेशली कुछ खास चीज़ आएगी जैसे आई डोनेशन है, तो इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करना ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि आई डोनेशन वाकई में एक बहुत बड़ा काम है, वाकई एक बहुत बड़ा दान है, महादान इसे कहा जाता है। तो लोगों में अवेयरनेस कहा जाना चाहिए कि महादान में सब लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो जो आई जो है वो बेकार हो जाता है। उसके बाद एक बार वो मौत हो गई तो वो बेकार हो जाता है। आप उसको जिंदा रख सकते हैं, किसी दूसरे को साइट दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा महादान है जो सभी लोगों को करना चाहिए। तो सर डोनेशन के लिए आप अवेयर कर रहे हैं? जी हाँ। अवेयर करिए तो क्या ये काम हमारे मेडिकल कॉलेज ने शुरू कर दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कटिहार में या आसपास के क्षेत्र में कहीं भी कोई डोनेट करना चाहे तो हम उनसे संपर्क साधें और हम उनका नाम इनरोल कर लेंगे। और अनफॉर्चुनेट इवेंट में जैसे जिनकी मौत होती है और उन्होंने अगर डोनेट कर रखा है और उनके सारे संबंधी एग्री कर रहे हैं तो हमारी टीम वहाँ जाके उस आई बॉल को निकाल लेगी। एक आई बॉल से 2 आदमी को रोशनी मिल जाती है। तो दोनों आई बॉल निकाले तो सोचिए कि 4 आदमी को रोशनी प्राप्त हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये मैसेज जाना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। सब परिचय